हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार। इससे पहले हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के सम्राटों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, अशोक का धम्म, अशोक के धम्म की क्रियान्विति, अशोक के धम्म का मूल्यांकन। अब हम पढ़ेंगे अशोक ने जो अपने प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या सुधार किए थे। अशोक ने अपने शासनकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो प्रशासनिक नीतियां थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनका अनुसरण करते हुए उनमें भी कुछ परिवर्तन किए थे, उनमें भी कुछ विशेष परिवर्तन किए थे। तो अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रयोग की जाने वाली, या हम कह सकते हैं प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था, शासनकाल में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए थे। अनुसरण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण सुधारों में उसने अपने उद्देश्यों की क्रियान्विति के लिए, या हम कह सकते हैं कि अपनी नीतियों या उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए कुछ विशेष सुधार किए थे। उसने अपनी नीतियों व उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए सुधार किए। क्रियान्वयन के लिए सुधार किए। अशोक ने जो प्रजा है उनको अपनी संतान बताया। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ये बात अशोक ने कही थी। और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोकहित और पराक्रम को रखा था। सर्वलोकहित और पराक्रम को रखा था। यानी कि उसने प्रशासनिक व्यवस्था जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय से चली आ रही थी उनका अनुसरण तो किया ही किया, साथ ही साथ अपने उद्देश्यों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कुछ विशेष सुधार किए थे। जैसे उसने धम्म मात्रों की नियुक्ति की, राजूकों की नियुक्ति की, और कुछ नीतियां हैं वो अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई। जो राज्याभिषेक के अवसर पर अपने जो बंदी बनाए हुए
जो अपराधी थे उनको मुक्त भी किया, साथ ही साथ बंदियों को अपना अपराध है या फिर अपने अपराध से निर्दोष साबित करने के लिए समय दिया। आर्थिक रूप से कमजोर जो प्रजा थी या आर्थिक रूप से कमजोर और बूढ़े बुजुर्ग थे उनके लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। साथ ही साथ उसने जनता के लिए तालाबों, सिंचाई की व्यवस्था, पेड़ पौधों की सुविधा, सड़कों की सुविधा आदि उसने सुविधाएं भी दिलाई थी। और एक उल्लेख ये भी मिलता है कि अशोक ने चौथे और कलिंग के एक पृथक शिलालेख में ये बात कही थी कि राजूक युक्त प्रादेशिक आदि जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति की और उनका काम क्या रखा, भूमि से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं न्याय, भूमि और लेखा का काम रखा था। अशोक ने राजूक युक्त एवं प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अब इनकी नियुक्ति क्यों की थी? न्याय में, भूमि में और लेखा जोखा के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी थी। जो न्याय, भूमि व लेखा कार्यों के निर्माण में योगदान देते थे। फिर हम इसके साथ ये भी बातें लिख सकते हैं कि अशोक ने जन कल्याण के लिए ये काम करवाए, यानी कि सिंचाई है, सड़क है और पानी की व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहायता है या सराय, कुएं, तालाबों की व्यवस्था करवाई उसने। तो ये कार्य भी उसके प्रशासनिक सुधार में ही आते हैं। अशोक चाहता था कि प्रत्येक नागरिक की खबर उस तक पहुंचे, यानी कि राज्य में कहां क्या हो रहा है उसकी पूरी खबर अशोक तक पहुंचे, जिससे कि जनता में जो बीच के अधिकारी है उनका दबाव ना हो या फिर वो किसी प्रकार से जनता का फायदा ना उठाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जनता पर वो प्रेशर बनाकर अपनी बातें मनवाने के लिए या फिर उनके साथ अन्याय ना कर सके। इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की और की भी काफी हद तक कि नागरिकों की पूरी खबर किन तक पहुंचे, अशोक तक पहुंचे। चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की हो, नागरिकों की खबर या नागरिकों के सुख दुख की खबर उस तक पहुंचे। अशोक ने जन कल्याण के लिए सिंचाई, कुओं,
सड़कों के किनारे छायादार पौधे लगाना, पौधे लगवाने आदि महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दंड व्यवस्था में भी उसने सुधार किया था। दंड व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। दंड व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया कि राज्याभिषेक के अवसर पर बंदियों को मुक्त करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जो बंदी है तो उनके परिवारों को क्या पहुंचाना, आर्थिक सहायता पहुंचाना। परिवर्तन किया जिसमें राज्याभिषेक के अवसर पर बंदियों को मुक्त करना, एवं अब निर्दोष साबित करने के लिए समय प्रदान किया। बंदियों को निर्दोष साबित होने के लिए समय प्रदान किया। निर्दोष साबित होने के लिए समय प्रदान किया। यानी वर्तमान जो न्यायिक व्यवस्था है उसका रूप कहीं न कहीं अशोक के न्यायिक सिस्टम में दिखाई पड़ता है। यानी कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसलिए अशोक ने किसी व्यक्ति को अपने पर लगे दोष या अपने पर लगे कलंक को साफ करने के लिए समय दिया जाता था और उसके परिवार को भी उसकी भी देखभाल की जाती थी। अशोक ने न्यायिक मामलों के लिए एक व्यक्ति था रज्जुक नामक अधिकारी की व्यवस्था की थी। न्यायिक मामलों की जानकारी के लिए अशोक ने एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति की थी। न्यायाधिकारी की नियुक्ति की थी। कब की थी? कहीं किताबों में लिखा 26वें वर्ष, कहीं लिखा 27वें वर्ष। 26वें या 27वें वर्ष यानी तो आप दोनों लिख ले। 27वें सही है, 27वें वर्ष। कई किताबों में लिखा 26वें वर्ष। रज्जुक नामक न्यायाधिकारी की नियुक्ति की थी। तो इस प्रकार अशोक ने अपने जो पूर्वज जैसे कि दादा और पिता की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें भी कुछ सुधार किया था और नए तरीके से हम देख सकते हैं तो उसने धम्म का भी आविष्कार किया था, वो भी एक सुधार है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी उसने। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति जनता के कल्याण के लिए या नागरिकों के जो नैतिक कर्तव्य है उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया था अशोक ने, वो भी एक तरीके से प्रशासनिक सुधार में ही आता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में अगले वीडियो में।